राम राम सारे भैया ने जुड़ते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो भाई आज पहुँचे हैं नित्यानंद जी महाराज के यहाँ जटेला धाम आश्रम में। ये दुबड़दन माजरा गांव में ये आश्रम है। ये जो आश्रम है ये हर पूर्णिमा के यहाँ जो भी व्यक्ति अपनी रसोई देना चाहता है तो रसोई देता है। तो जो भी व्यक्ति यहाँ रसोई में अपना नाम लिखवाता है लगभग 4 या 5 साल में उसकी रसोई का नंबर आता है। तो हमारे एक जानने वाले भी हैं, वो साथी उनके भांजे और उनकी जो घरवाली है जो उन्होंने दादरी से भाई इलेक्शन लड़ा, मनीषा सांगवान ने, आज उनका हमारे पास मैसेज था। तो वे उन्होंने हमारे को बोला था भाई आज हमारी रसोई है। तो सावित्री वाइफ ऑफ खजान सिंह डोकी, तो ये जो सावित्री है ये चंद्रभान है जो अपने एसडीओ साहब उनकी बहन है। और आज आपको हम जो यहाँ पहुँचे हैं तो वही सोचा क्यों न व्लॉग बनाया जाए और एक बार नित्यानंद जी महाराज है उनके बारे में भी बताया जाए। तो सबसे पहले तो हम आपको ये दिखाते हैं नित्यानंद जी महाराज का जो द्वार है एंट्री का करने के, जो एंट्री की द्वार है ये सबसे पहले आप देख सकते हो। ये जो नित्यानंद जी महाराज हैं उनके जो 4 दीवारी करके, और वही जो सबसे पहले जो यहाँ अपने अंदर ही इनकी जो व्यवस्था कर रखी है ट्रैफिक की, तो यहाँ किसी व्यक्ति की कोई जिम्मेवारी नहीं लगाई जाती, हर व्यक्ति अपना जो जिम्मेवारी से काम खुद करता है। तो जैसे हम आपको अब दिखाते हैं, ये भाई जो बैठे हैं ये नित्यानंद जी महाराज के यहाँ आश्रम में ये ना किसी को ड्यूटी यहाँ लगाई जाती है ना कोई बताई जाती है, ये अपने हिसाब से ही अपना जो लगाते हैं और डिसिप्लिन में सबको गाड़ी जो है उनको सुचारू रूप से लगाते हैं। तो ये भाई ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हैं। तो हम आपको एक बार दिखाना चाहते हैं, ये जो इस तरफ ने जो जगह बनी हुई है खाली, ये पार्किंग स्थल है। तो ये पार्किंग की जगह बना रखी है। और ये भाई हैं ये अपने भाई 1 घंटा इन्होंने दे दी ड्यूटी, फिर 1 घंटे के बाद और दूसरा भाई आ गया तो पानी पेशाब करने चला गया, घूमने चला गया। तो ये व्यक्ति भाई अपनी जिम्मेवारी यहाँ संभाले हुए हैं। तो आगे आपको लेकर चलते हैं और अंदर भी आपको जो महाराजियों की जो बात है, एक बात मैं विशेष बताना चाहता हूँ, ये लगभग जो आश्रम है ये 13 एकड़ में फैला हुआ आश्रम है। और 13 एकड़ में ये बिल्कुल हरा भरा, जैसे पेड़ों से बिल्कुल प्रकृति के बहुत नज़दीक ये आश्रम है। इसमें आप देख सकते हो ये जो जाड़ के पेड़ आप देखो, ये जो जाड़ का पेड़ है ये पता नहीं भाई 500, 700, 1000 साल से है। और महाराज जी की एक बहुत बड़ी खासियत ही यहाँ रही है, इस गद्दी पे राजेंद्र दास जी महाराज जी यहाँ गद्दी पे भाई विद्यमान हैं, बैठे हैं, जिन्होंने ये आश्रम संभाला हुआ है। वैसे तो महाराज जी के भाई बहुत जगह आश्रम है, लेकिन नित्यानंद जी महाराज का यही मुख्य स्थान रहा है। और इस गद्दी पर आजकल राजेंद्र दास जी महाराज भी बैठे हुए हैं और वहीं आप व्यवस्था देखते हैं और वहीं ये सत्संग फरमाते हैं। तो शीश काट धर दो सवेरा, गगन मंडल मैं कर ले तेरा। शीश काट धर दो सवेरा, गगन मंडल मैं कर ले तेरा। सब जग से होए रहोए ना, बोले तेरा नाच बजे है रंग जीती का। बोले तेरा नाच बजे है रंग जीती का। अक्षर निर्गुण निर्वाणा, अक्षर निर्गुण निर्वाणा, सो पद घट घट मध्य समाना। अक्षर निर्गुण निर्वाणा। अब आपको आश्रम के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं जो आश्रम का जो पहले तो आपने देखा था मेन गेट, ये आश्रम का जो है ना ये गेट है। इसके अंदर जो नित्यानंद जी महाराज ने जहाँ तपस्या की थी उसके बारे में आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो अब आपको यहाँ लेकर चलते हैं। तो जो यहाँ लोग जो भी अपनी रसोई लगाते हैं तो आपको
एक बार रसोई के बारे में भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और बताने की भी कोशिश करेंगे। ये देखो, ये जो स्वामी नित्यानंद रसोई देने वाले के नाम, पिता का नाम, महाराज की दया वालों के नाम, और गांव और पूर्णिमा को ये जैसे रसोई लगती है तो ये सबसे पहले ऊपर देखो, ये सावित्री वाइफ ऑफ खजान सिंह। तो 12/2/2025 में इन्होंने यहाँ जो रसोई के लिए बोला था, वही महाराज जी को यहाँ लिखवाना पड़ता है पहले, सबसे पहले रसोई के लिए। और उसके बाद लगभग हम ये मानते हैं कोई यदि व्यक्ति यहाँ रसोई अपना नाम लिखवाए रसोई के लिए तो लगभग 3 साल या 4 साल में जो व्यक्ति का नंबर आता है। तो उसी क्रम में भैया जो पहले लिखवा के गए थे, तो आज हमारे भाई मैसेज किया गया था भाई आज आपकी रसोई है। तो और आपको अब अंदर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं और बताते हैं नित्यानंद जी महाराज के यहाँ। ये अनुयायी जो श्रद्धालु हैं, जो भगतगण हैं, ये सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो अब आपको वो एक बहुत अच्छी एक जो जाड़ है उसके आपको दर्शन कराते हैं और आपको बताते हैं। ये देखो आप, अब आपको जो नित्यानंद जी महाराज ने जिस जाड़ के नीचे अपनी तपस्या करी थी वो आपको अब जाड़ दिखाते हैं। ये वो जाड़ है जहाँ नित्यानंद जी महाराज ने यहाँ लगभग ये बताते हैं भाई 25 से 30 वर्ष तक यहाँ तपस्या की थी। और 225 वर्ष पहले ये बताते हैं कि नित्यानंद जी महाराज यहाँ उन्होंने अपना जो शरीर भाई पूरा करा था और उसके बाद जो शरीर था वो ये बताते हैं भाई ये बिल्कुल शरीर जैसे पूरा हुआ तो जाड़ के नीचे, और उन महाराज जी अपना जो शरीर है वो सारा बिल्कुल आकाश में चला गया था। और उसके बाद यहाँ उनकी खड़ाऊ बची थी, तो वो आपको दिखाने की भी कोशिश करते हैं। और ये श्रद्धालु देख सकते हो, ये भगत हैं यहाँ जो अपनी जिम्मेवारी भाई जो निभाते हैं, अंदर बैठे हैं। जो भी लोगों जो बाहर से आते हैं, नए आते हैं, उनको क्या बताना है या क्या कुछ करना है तो वो उसके बारे में बताया जाता है। तो हम भी इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो हमने भी सोचा क्यों नहीं भाई आश्रम के बारे में हम भी कुछ बताया जाए। तो ये वो जाड़ है और ये वो जो खड़ाऊ है और महाराज जी का जो सत्संग आप फरमा रहे हैं, ये तो आपको ये बहुत ही भव्य दृश्य है। सबसे पहले लोग यहीं जाड़ के नीचे अपना भाई धोख लगाते हैं, उसके बाद अगला जो कार्यक्रम है भाई सत्संग सुनना है या अंदर कोई दर्शन करने हैं तो करते हैं। ये महाराज की आपको अब महाराज की हम एक बार दिखाते हैं जो नित्यानंद जी महाराज ने जो ग्रंथ लिखा था, और जिस ग्रंथ को अब महाराज जी फरमाते हैं तो वो ग्रंथ यहीं रखा जाता है। और यहीं जो महाराज जी का वो स्थान है जहाँ महाराज जी यहाँ ग्रंथ रख के जो फिर बाद में वो फरमाया जाता हो। तो नित्यानंद जी महाराज ने यहाँ जो अपने हाथों से जो ग्रंथ लिखा था, जो समाज कल्याण के लिए जो भी काम किए थे, तो उस ग्रंथ में विद्यमान है और उन्हीं वाणियों को आज अनुसरण किया जा रहा है। और महाराज जी हर पूर्णिमा को जैसे आप देख सकते हो भाई सब व्यक्ति यहाँ प्रसाद लेने के लिए और दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ महाराज जी को ये जो अंदर शिष्यों के जो लगे हुए हैं महाराज जी नित्यानंद जी महाराज के साथ, वहाँ जोत भी देख सकते हो जो अखंड जोत जड़ी हुई है, वो यहाँ लोग अपना दर्शन करते हैं। और जो भाई दान देना होता है वो दान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँचते हैं। हर पूर्णिमा के लगभग 5000 के नज़दीक यहाँ लोग पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं और बताते हैं। और आपको अंदर एक बार उमानी महाराज के आपको दर्शन करवाते हैं, जो महाराज जी नित्यानंद के गुरु हुए हैं, उनके भी आपको अंदर दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं।
ये महाराज जी की भाई जो गुरु हैं गुमानी नित्यानंद जी महाराज, ये उनकी मूर्ति है और उनके नीचे जो आप देख सकते हो वो महाराज नित्यानंद जी महाराज की फ़ोटो है। ये तो आप ये देखो, हम आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं। जैसे भी आप ये महाराज जी की भाई गुमानी महाराज जी नित्यानंद जी महाराज के जो गुरु हैं उनकी ये फ़ोटो है। उसके बाद उसके नीचे जो बैठे हुए नित्यानंद जी महाराज हैं, तो ये इनकी मूर्ति लगी हुई है यहाँ। जो लोग बाग सबसे पहले तो वो जाड़ दिखाई थी उसका दर्शन करते हैं, उसके बाद मूर्ति के दर्शन करते हैं। ये जो महाराज जी के जो अनुयायी हैं ये यहाँ खड़े रहते हैं। इनकी ये अपने जो भाई यहाँ जो आते हैं लोगों को, नए लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको इनके बारे में बताते भी हैं। और हमारे को तो भाई ये वैसे हुआ कब हम यहाँ आए हैं तो महाराज जी के जो ये आश्रम है इसके बारे में भी बताया जाए। तो अब आपको यहाँ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। देखो ये महाराज जी के ये हिम्मत राय जी महाराज जी के ये इन्होंने भाई महाराज जी नित्यानंद जी महाराज को ज्ञान जैसे उन्होंने ये भी पूर्ण संत हुए हैं। ये देखो रेवाड़ी के शासक रहे नित्यानंद जी महाराज के नाना जी, ये हाँ ये जो नित्यानंद जी महाराज थे उनके नाना जी हैं। ये रेवाड़ी के शासक रहे हैं। तो आप रेवाड़ी में सतावराय मोहल्ला है इनके नाम से। हाँ, आज भी इनके नाम का मोहल्ला है। वो ये जो अनुयायी है ये बता रहे हैं, तो इनसे भी पूछते हैं ये किन की फोटो है भाई साहब, हम आपको। ये स्वामी नित्यानंद के नाना जी सतावराय नाम था इनका। अच्छा। आज भी इनके नाम से रेवाड़ी में मोहल्ला है सतावराय मोहल्ला, आप जाके तसली कर सकते हो। हाँ तो ये नित्यानंद जी महाराज के ये नाना जी थे। हाँ जी रेवाड़ी में। तो ये महाराज जी थे प्रॉपर नारनौल से। अच्छा जी, ये है स्वामी नित्यानंद जो संग आकाश मार्ग से। अब मैं बताऊं आपको, जिस टाइम महाराज जी ने इस लोक से प्रस्थान किया तब उन्होंने गांव से ये कहा था नहीं तो मेरे शरीर को जलाना है नहीं दफनाना है। ये जो जाल का पेड़ है इसके नीचे बैठा देना। लोगों ने एतराज़ किया, बोला जी क्यों, उस टाइम हिंसक प्राणी बहुत थे यहाँ पर जंगल में, काफ़ी समय की बात होगी ना। बोला आपको तेल कवे नोच के खा जाएंगे भाई, अच्छा नहीं लगेगा। तब महाराज जी ने वहाँ पर वाणी बोली थी एक, जो प्राणी मर जाए उसे ना जारिए, हाथों हाथ उठा जंगल में डारिए, सब पक्षी मिल खाएं के चीरें शाम को, भर जाए जिनका पेट दुआ दे राम को। तो फिर लोग बैठा गए यहाँ पर और ये चरण पादुकाएँ रख के और भाई प्रस्थान कर गए। रास्ते में जो ही गए आकाश मार्ग से ये लोगों के बीच में गिरी। वापस आके देखा तो महाराज जी का शव नहीं मिले यहाँ पर, वो आकाश मार्ग से सबको ले उड़े। आकाश मार्ग में जी बिल्कुल, हाँ उनकी कोई समाधि नहीं है। इसी तरह महाराज परम संत थे, महान संत। ये है उनकी स्वामी जियों का जन्म स्थान नारनौल में, तो लाल हवेली जिसमें चोरी हुई थी। ये महाराजियों का जन्म स्थान है भाई, जहाँ महाराजियों का जन्म हुआ था। नारनौल में ये आदमी खड़ी है, मैं देख के आया हूँ। आज भी वहाँ पर लोग रहते हैं। ये महाराजियों की प्रॉपर जो जन्मभूमि है वो उनका स्थान है। अच्छा। ये महाराजियों का भाई निवास स्थान बताया जो हवेली है। एक महाराज जी के बारे में, हाँ महाराज जी को एक और भी बात बताते हैं कि भाई महाराज जी जिस समय उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस टाइम ये खुद इनके पिताजी तहसीलदार थे, वो अंग्रेजों के स्वयं तहसीलदार थे वृंदावन में। अच्छा। इनके पिताजी दुर्गा दत्त वो महाराजा भरतपुर सुरजमल के यहाँ मंत्री थे। अच्छा। हाँ उनसे पद पर थे, कोई छोटे नहीं महाराज, तो राजा जैसे इंसान थे। हाँ तो महाराज जी खुद नित्यानंद जी महाराज तहसीलदार थे। बिल्कुल जी, वृंदावन में तहसीलदार थे। उस टाइम स्वामी गुमानी दास जी महाराज से इनकी भेंट हुई थी, जो सामने फोटो देख रहे हैं आप। तो उस टाइम उन्होंने सोचा भाई, तो ये तो अपनी उस पे थे। अच्छा ये इनके बारे में बोला, ये स्वामी जियों द्वारा प्रयोग किया गया निवार का पलंग जिस पर आराम करते थे उसकी। अच्छा, ये पलंग है महाराज जी। पलंग है ये। अच्छा, ये महाराज जी का आप भाई देख सकते हो। हाँ महाराज भी महान संत, महान से भी महानतम थे बिल्कुल। ये उनके द्वारा जो स्वामी प्रयोग की गई वस्त्र, जल पात्र, भोजन पात्र, ज्ञान गुजरी, बस सीमित चीज रखते थे अपनी, बस ज़्यादा कोई उन्होंने लालच नहीं था किसी चीज़ का। तो ये आज भी विद्यमान है उधर मकान साहिब में, और यहाँ पर भी इनका ये लगाया हुआ है। आप देख सकते हो भाई। और जैसे आप दीवारों पर देखिए महाराजियों का ब्रह्म स्रोतर। हाँ हाँ, ये
महाराज जी द्वारा 1797 ईस्वी में प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ, देखो उस टाइम काली शाही लाल का पेन नहीं थे, उस टाइम कलम से लिखा हुआ है महाराज जी ने, और उसी का ये ग्रंथ सबके आज जो लोग भाई पढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल फरमा रहे हैं। जी जी, ये उन्हीं की देन है, सभी उन्हीं की देन। हाँ ये भाई ये आपको एक बार हम बताते हैं, ये 1700 जो है 97 ईस्वी पूर्व महाराज जी ने अपने हाथों से इस ग्रंथ को लिखा था। जो आज जो ये आए हुए हैं अनुयायी, ये जो हर पूर्णवासी को जो सत्संग होता है उसमें ये इनकी वाणी फरमाई जाती है, और उन लोग उसी का अनुसरण करते हैं, उसी रास्ते पर जो व्यक्ति चलते हैं तो उनका जीवन अच्छा सफल होता है। बिल्कुल। अब भाई पहुँचे हैं अब रसोई में, जहाँ ये लंगर या भंडारा जो चलाते हैं, ये हॉल बना रखा है, महिलाओं का अलग और जो जेंट्स है उनका अलग। तो इसमें जो रसोई लगाते हैं, तो जिस जिसका नाम आता है इसमें पूर्णिमा के टाइम, तो 5-10 लोगों की मिला के ये प्रसाद बनाया जाता है, और हलवे का प्रसाद और सब्जी और पूरी। तो आप ये देख सकते हो, ये पंगत बैठी है और ये प्रसाद भाई ले रही है। तो यहाँ हर व्यक्ति अपनी एक जिम्मेवारी समझता है भाई, जो भी व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी लगाया जाता है, किसी की भाई जो सब्जी डालने की है तो सब्जी डाल रहा है, भाई हलवा को है तो हलवा डाल रहा है, को पूरी है तो प्रसाद ले रहे हैं। और एक खासियत और आपको यहाँ बताते हैं, जो आपको अब इसके हम दिखाते हैं, ये जो बर्तन हैं, जो भी यहाँ मिट्टी में सब व्यक्ति अपना अपना जो बर्तन है प्रसाद लेने के बाद, तो यहाँ रेत डलाया हुआ है, तो रेत में सब बर्तन अपना बांधते हैं। यहाँ लगा तो रखे हैं भाई बर्तन साफ़ करने के लिए, लेकिन जो बर्तन है हर व्यक्ति लगभग अपना बर्तन अपने आप साफ़ करता है। और यहाँ सत्संग महाराज जी वहाँ सत्संग फरमा रहे हैं और संगत यहाँ प्रसाद ले रही है। तो इस पूर्णिमा पे जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं, तो जो हमारे भाई हमारी जो बहन थी सावित्री, उन्होंने ये जो रसोई लगाई है उसकी जो रसोई में जो प्रसाद बना है वो वितरित किया जा रहा है और लोग बाग प्रसाद ले रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ।